महमूद प्राचा जी, मुझे जहां तक समझ में आया है कि अब तक लोगों की नजर ये थी कि महज डिग्री पता चल जाए असली है जाली है नहीं, लेकिन आप से आगे एक कदम बढ़ करके ये बता रहे हैं कि अगर वो डिग्री जाली साबित हो जाए या उस डिग्री में कुछ पेच फंसा हो, अगर गलत जानकारी उन चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री मोदी ने दी हो, तो समझिए कि जो संसद सदस्यता वो समाप्त होने का काम होगा। यूं कहे कि सीधा कि प्रधानमंत्री मोदी जो जिस कुर्सी पे अभी बैठे हैं उस कुर्सी पे भी खतरा मंडराएगा। कुल मिलाकर ये एकदम। समझ में आया है आपके बयानों से। तो मैं तो आपको कानूनी प्रावधान बता रहा हूँ। अब मैं तो ऐसी बातें बताने के लिए जाना जाता हूँ ना, अगर कुछ मैं मामला गलत बता सिर्फ रहा हूँ। इतना ही नहीं है कि सिर्फ डिग्री जाली है या असली मैं है पता चल जाए, मैं मामला कुछ और है। मैं मैं तो आपको तथ्यात्मक रूप से बता रहा हूँ। अब जो मोदी जी के समर्थक हैं, छदम या सामने नज़र आने वाले, वो बता दें मैं कानूनी रूप से गलत बता रहा हूँ। एफिडेविट अगर झूठा फाइल किया है, तो ये एक सीधा-सीधा ग्राउंड है इलेक्शन कैंसल होने का। हुँ। अब उसके आगे भी सुनिए ना, ये कोई यहाँ मसला यहाँ नहीं रुक रहा है। अब दोबारा भी कभी चुनाव नहीं लड़ पाएँगे। तो मसला तो सबसे यहाँ भी महँगा आया। सॉलिसिटर जनरल, सबसे महँगा वकील इसलिए हायर किया गया है, जो देश का सबसे महँगा वकील है, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखानी ना पड़ जाए, सिर्फ इसलिए हायर किया गया है। अब आप देख लीजिए, देश के सबसे बड़े वकील हैं वो, सरकारी, हुँ, जो जो अनऑफिशियली माना जाता है, डी डी फैक्टो। डी हुँ, जुरे तो अटॉर्नी जनरल होते हैं, लेकिन डी फैक्टो उन्हें ही माना जाता है। वो मैंने खुद उन्हें देखा है ना, अटॉर्नी जनरल से भी को भी शांत करा के बहस करते हुए अदालतों में। मतलब अटॉर्नी जनरल भी उनको उनको बोलने का मौका देते हैं, हालाँकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हुँ, ये कानून है। अटॉर्नी हुँ, जनरल को पहला हक होता है बोलने का किसी भी अदालत में। लेकिन फिर भी यही ज़्यादा लीड लेके एंकर एडवोकेट की तरह काम करते हैं। तो एक तरीके से डिफैक्टो नंबर 1 ही है ये। सरकार के नंबर 1 के वकील डीयू का जाके डीयू की हिफाजत करने तो नहीं जाएँगे, इतना मैं जानता हूँ, क्योंकि रोज़ इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने बहस करनी होती है सुप्रीम कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट तो और भी कम ही जाएँगे किसी भी हाई कोर्ट में। तो आप मैं इसीलिए मैं तो जाना ही इसी चीज़ के लिए जाता हूँ ना, कि मैं ऐसी चीज़ बताता हूँ जो लोगों को नज़र ना आ रही हो, लेकिन सच है। आप बताओ मैंने क्या गलत बताया है? हुँ, कितने इलेक्शन कैंसल हुए हैं इसी बात पे कि झूठा एफिडेविट फाइल किया गया है। अभी आज़म खान साहब के बेटे का एग्ज़ाम्पल मैं दे तो रहा हूँ आपको। क्या था उनका? भाई उन्होंने भी तो झूठी बात लिखी थी ना अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में। हुँ। क्या हुआ था? अभी-अभी निकले हैं जेल से, तो मोदी जी को भी जेल जाना पड़ेगा, फिर क्या होगा? तो तो ये मामला असलियत बहुत है इस लंबा बात है, की। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, बिल्कुल, सही कह अब रहे हैं। आगे सुनिए, हुँ, अब जो ये चलिए एक बार इनका चली गई, दोबारा चुनाव लड़ने जाएँगे तब क्या होगा? तब क्या लिखेंगे? अब तो इनका नॉमिनेशन ही एक्सेप्ट नहीं होगा ना, कभी भी। अगर डिग्री झूठी फर्जीवाड़ा वाली पाई गई, तो नॉमिनेशन के दिन जाएंगे। अगर कोई और नहीं करेगा तो हम जाके किसी एक अपना ईमानदार कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, क्योंकि स्लीपर सेल्स भी तो बहुत है ना ऑपोजिशन पार्टीज में। पिछली बार जब ये इलेक्शन लड़े थे तो ये ऑब्जेक्शन लगानी चाहिए थी ना, डिग्री दिखाओ इनकी। वही नॉमिनेशन कैंसिल होता मोदी जी का स्क्रूटनी में। तो अगली बार जब ये जाएंगे तो हम भी अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर देंगे ईमानदार, और स्क्रूटनी में पूछ लेंगे डिग्री दिखाओ नहीं तो नॉमिनेशन कैंसिल। ये है इसकी इम्प्लीकेशन। अब आप समझ रहे हैं मोदी जी की तो आगे आने वाली राजनीति ही खत्म हो जाएगी, जब तक के जैसे हमारे केस में किया था हरियाणा का, जो हमने 90 की 90 सीटों का जो ऑर्डर लिया था ना हाई कोर्ट से, तो उसके लिए उन्होंने कानून बदल दिया। अगर मोदी जी कानून बदल दें, पार्लियामेंट में बैठे हैं अभी वो, हुँ। कि आज के बाद झूठा एफिडेविट फाइल करना अलाउ होगा, तब अलग बात है, वो कर सकते हैं ये काम भी। हालिया वो में एक पार्लियामेंट कानून से उन्होंने बदला है, सीजीआई को वो हटा दिया महत्वपूर्ण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हाँ, से। बदला ना, मेरे वाले केस में भी बदला। वो तो ख़ैर कानून नहीं बदला, क्योंकि सरकार के ऊपर छोड़ा था उन्होंने कि कानून बनाओ, लेकिन उनकी उसकी रूह और आत्मा जो थी ना जजमेंट की, वो उन्होंने ख़त्म कर दी कि सीजेआई को भी होना चाहिए। हुँ, लेकिन मेरे वाले केस में तो सीधा-सीधा कानून बदल दिया था ना, तो हुँ। आज तो कानून यही है कि एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, सच्चा। तो वो ये भी कह देंगे कि जब कोई कैंडिडेट फाइल करेगा तो वो झूठा एफिडेविट भी फाइल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कानून बदलना पड़ेगा, लेकिन आज की तारीख में तो वो कोई चुनाव लड़ भी नहीं पाएँगे और ये चुनाव उनका रद्द हो जाएगा, ये है कहानी। इतनी जबकि सीरियस बात है, इसीलिए ज़मीन-आसमान एक कर रखा है। हुँ, तो यही कारण है कि सॉलिसिटर जनरल वो कह रहे हैं कि जो याचिका दायर करे, जो डिग्री माँगे उनको जेल कर दो, उनको पनिशमेंट दो। नहीं तो उनकी तरफ अब ये तो आप पहली बार देख रहे उनकी हैं कि कोई डिग्री किसी की माँगे तो अब उसे आप जेल हो। मैंने आपको अब बैकग्राउंड बता दिया इसका। हुँ, अब आप बताओ तुषार मेहता साहब, अगर मोदी जी के वकील हैं,
और मोदी जी का इंटरेस्ट वॉच करना चाहते हैं, तो उन्हें वही कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, डराना चाहिए, नहीं डराना चाहिए। डिग्री से तो उनकी परमानेंट डिग्री खत्म हो जाएगी, तो उन वो जस्टिफाइड है। वरना क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप बताओ ना मुझे। डिग्री तो दिखाना मतलब ये कोई बात हुई? डिग्री नहीं दिखाऊँ कोई ये बात हुई? क्यों नहीं दिखाएँगे? मतलब मोदी जी का दिक्कत क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है कि अब ये बहुत सारे ऑपोज़िशन के लीडर्स हैं। मोदी जी को एक आदत है, उनकी अदा है या कुछ भी समझ लो। उन्हें दानिश अंज़ार से बड़ा जर्नलिस्ट बनना है। मतलब किसी भी जर्नलिस्ट से बड़े जर्नलिस्ट भी वही बनना चाहते हैं, फ़ोटोग्राफ़र भी सबसे बड़े वही हैं, फाइटर वो तो पायलट भी प्राइम वही सबसे मिनिस्टर है ना, बड़े। वो क्यों दानिश अंदाज़ बनना चाहेंगे? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, हैं। नहीं, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। वो अगर आपका ये लगेगा ना उन्हें दानिश अंज़ार जो है, अच्छा जर्नलिस्ट है कोई, तो वो दानिश अंज़ार को पहले ये नीचा दिखाने के लिए मैं बड़ा जर्नलिज़्म का काम भी कर सकता हूँ, उनको ये आदत है। उनकी अदा समझ लो आप। जैसे फाइटर पायलट्स को बताने पहुँच गए थे ना हमारे, कि बालाकोट में बादलों के पीछे से जहाज़ चला के ले जाना, ऐसा बता रहे थे ना वो खुद ही। बता रहे थे कि नहीं? बिल्कुल, फिर वो बिल्कुल। वहाँ पहुँच गए थे, चंद्रयान जब लॉन्च होने वाला था इसरो के ऑफ़िस। वो जाके उनको कुछ बताया होगा, ऐसे नहीं ऐसे करो। वो पहला वाला हमारा फेल जो हुआ था चंद्रयान, वो मोदी जी पहुँचे थे वहाँ पे। उनको बता दिया होगा साइंटिस्ट को, उनका तो ये रोज़ का काम था, मतलब वो तो आसानी से कर ही लेते। अब जाके उनके सर पे बैठ के बताया, ये नहीं, ये यूँ करो। अगर वो फाइटर पायलट भी मोदी जी की बात अगर सुन लेते, वो तो समझदार फाइटर पायलट होंगे। उन्होंने मोदी जी की बात सुन के नज़रअंदाज कर दी कि ये इनको क्या पता, चलो ठीक है, अच्छा मोदी जी मैं करूँगा ऐसे ही, लेकिन किया नहीं होगा उन्होंने। अगर वो भी बादलों के पीछे ले जाते, तो उसका देखो बालाकोट भी फेल हो जाता। तो मोदी जी को आदत है। अब आप किसी भी टॉपिक पे देख लो उन्हें, वो एआई पे बोलने लगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बताने लगे। कहाँ-कहाँ से उनको कोई पढ़ा देता है, वो आके बोल देते हैं। फिर वो ए प्लस बी वाला तो फ़ॉर्मूला सारी दुनिया ने देखा ही है उनका। एक्स्ट्रा ए भी आ जाता है जो। तो ये वो तो मैथमेटिशियन इतने भी सबसे बड़े। टैलेंटेड व्यक्ति की डिग्री का सवाल उठा रहे हैं आप, कह रहे हैं डिग्री मैं जाली मैं हो मैं जाएगी। गलत बोल रहा हूँ। तो इसी प्रकार से उन्होंने देखा कि राहुल गांधी के पास भी कोई डिग्री है, ममता बनर्जी साहिबा के पास भी है, शरद पवार जी के पास भी है, ये अखिलेश यादव जी के पास तो बाहर की डिग्री तो मायावती जी के पास भी डिग्री है, एलएलबी भी है, एमए भी है। तो जो भी नेता है सबके पास डिग्रियां हैं। तो मेरी कमीज छोटी कैसे? तो उन्होंने 2-2 डिग्रियां निकाली। अब जब 2 निकाली, तो अब झेलो, अब झेलो। ये है प्रॉब्लम। वरना कोई मना थोड़ी है। मोदी जी ये बताएं कि जी, जैसे उन्होंने कहा भी है अपने इंटरव्यू में, कईयों में कहा है, अगर आप देखें ना, तो उन्होंने कहा है मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई है, मैं किसी स्कूल कॉलेज नहीं गया हूँ, ऐसा बोल रहे थे वो, मैंने देखा उन्हें एक जगह बोलते हुए। तो कोई मना थोड़ी है। कोई अनपढ़ भी बिल्कुल टोटल अंगूठा छाप भी तो व्यक्ति लड़ सकता है चुनाव, कौन मना कर रहा है? लेकिन उन्हें एक अदा है उनकी, कि मुझे सबसे बड़ा, सबसे आगे रहना है। फोटोग्राफर्स को कैमरे का एंगल बताते हैं वो, मतलब और जो अखिलेश की मेकअप आर्टिस्ट है डिग्री देख करके बाकी ममता की डिग्री देख करके डिग्री ले ली गई है, ये कह रहे हैं आप? मतलब अब दिखाना नहीं कि मेरे पास ममता से ज्यादा बड़ी डिग्री है, अखिलेश से बड़ी है, राहुल गांधी से बड़ी है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सबसे बड़ी डिग्री मेरे पास है, बताना नहीं। हर फील्ड में बड़ा बनना है ना उन्हें तो। अब आप बता दो। अब मुझे डर इस बार, कई बार मुझे लगता है कि ये राहुल जी जो वो है, एक बार वो दिखा रहे थे एक्सरसाइज करते हुए, जो उनका वो मार्शल आर्ट की, वो हुँ, हालांकि वो बहुत ही सिंपल मार्शल आर्ट का एक वो है मूव, हुँ, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगर मोदी जी को ये लगा कि मुझे भी करके दिखाना है ये, कि राहुल ने कैसे कर लिया, तो उनकी तो कमर में मोच ना आ जाए कहीं। मुझे तो ये भी डर लगता है। तो ये राहुल गांधी जी को भी ज़रा ऐसे काम जो करते रहते हैं ना वो, कभी कोई मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कभी ये दिखा देंगे, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये उन्हें, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ जाएँगे, तो ये उन्हें, ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं वो। मोदी जी को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब एहसास कमतरी दिलाने के लिए करते हैं, और ये उनकी बात ठीक नहीं है, मैं उन इसकी निंदा करता हूँ। गलत बात है ये उनकी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए उन्हें ये। ठीक है अखिलेश जी बहुत साइकिल चलाने लग गए। अभी अखिलेश जी इस बार तो नहीं चलाई, शायद इसीलिए नहीं चलाई होगी कि मोदी जी कहीं साइकिल चलाएँगे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए। अखिलेश जी ने तो पूरा उत्तर प्रदेश साइकिल से नाप दिया था। अब मोदी जी अगर साइकिल चलाने चले जाएँ, राहुल जी की तरह 4000 किलोमीटर पैदल चलने लग जाएँ, अगर उनको उनकी ये, मेरे ख्याल से एक साजिश भी कर रहे हैं दोनों, अखिलेश और ये राहुल जी मिलके, कि उनसे साइकिल चलवा दें कहीं, कहीं उनको पैदल चलवा दें। ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। नहीं, उम्र का भी लिहाज करना चाहिए मेरे हाँ, हिसाब से। करना चाहिए ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब जब एक आदमी वो नहीं कर सकता, उसको चिढ़ाने के लिए आप ये सब काम करो, तो ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा तंज लहज़ा आपका और था। इंग्लिश में भी, और दूसरी बात ये सब इंग्लिश में बोलते हैं।
बीच-बीच में ये भी इनको नहीं करना चाहिए, ना राहुल जी को, ना ये अखिलेश जी को भी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं इस बात की भी निंदा करता हूँ। मोदी अब जी कहाँ मोदी जी इंग्लिश बेचारे फिर इंग्लिश बोलने लगते हैं, इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात थोड़ी है, मतलब अच्छी बात थोड़ी है कोई। तो उनकी फिर बेइज़्ती होती है। वो वहाँ पे ट्रम्प साहब के सामने ही इंग्लिश बोलने लगे फिर। तो पहली बार उन्होंने अच्छा काम किया, हिंदी में ट्रांसलेटर लेके जाओ। अभी ज़ेलेंस्की साहब को देखा था आपने? हुँ, उनको इंग्लिश के जो शब्द नहीं समझ में आए, उन्होंने तुरंत पूछ लिया क्या मतलब है इसका अपने ट्रांसलेटर से। अब मोदी जी को ये बात करने पे तो मोदी जी की बेइज़्ती हो जाएगी। उनसे आप स्पेनिश में बात कर लो तो वो ये नहीं बताएँगे मुझे स्पेनिश नहीं आती है। फ्रेंच में बात करो वो ये नहीं बताएँगे मुझे नहीं आती है। वो ऐसे-ऐसे मुँह हिलाएँगे और फिर उसका कोई ना कोई उत्तर देंगे फ्रेंच में अगर उन्हें 1-2 शब्द आते होंगे तो। ये उनका नेचर है। तो अब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे भी हैं, तो ऑपोज़िशन के लीडर्स को उनका थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए कि ऐसी तरह से उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए इंग्लिश बोल के या दूसरे काम करके, कि वो भी बेचारे फिर उस ट्रैप में आके वो काम करने लगें, फिर बेइज़्ती पूरे देश की होती है। इसलिए उनको ख़्याल रखना चाहिए। ठीक है, महमूद पराचा जी आपका ये व्यंग्य अच्छा था। तो फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने